पे जाएंगे। शांति प्रसाद जी, दोनों की ओर से ये दावे हो रहे हैं कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान भरसक प्रयास कर लिया, लेकिन नतीजा क्या है और ये नतीजे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जैसे कि अभी शीशपाल जी ने कहा कि भाई मूल निवास बनना ही नहीं चाहिए, क्यों बन रहे हैं, लेकिन दूसरा ये भी कह रहे हैं कि बन भी नहीं रहे हैं। तो असल में मूल निवास को लेकर क्या होना चाहिए और ये स्थिति क्यों है? गरिमा जी, मैंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों के लिए मूल निवास ही बनना चाहिए, अस्थायी निवास की क्या आवश्यकता उनके लिए, आप बताइए। हाँ ठीक है, वही कहने का मेरा मतलब था। माफी अगर मैंने कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल किया। शांति प्रसाद जी, देखिए गरिमा जी, हाँ, 24 तारीख को जो महारैली निकल रही है, इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू हो और मूल निवास 1950 यहाँ की जो पहचान है वो लागू हो। अब इस महारैली में जो सरकार पर दबाव बना है, मैं इस पर थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि पर लेके जाना चाहूंगा ताकि इस रैली का मूल मकसद समझ में आ सके आम जनमानस के। देखिए गरिमा जी, जो भारत का नागरिक होगा वही प्रधानमंत्री विधायक बनेगा। हमने भी उसी तर्ज पर यह माना है कि जो उत्तराखंड का मूल निवासी है, चाहे वो मैदान का हो चाहे पर्वतीय क्षेत्र का हो, उसके अधिकारों को बहाल करने के लिए हम किसी भी हद पर जा सकते हैं। मैं उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर में जब भाजपा और कांग्रेस के नेता ये कहने लगे कि जनता हमको अब विरोध कर रही है, हम भी उत्तराखंड राज्य के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो उत्तराखंड क्रांति दल ने बड़ा दिल दिखाकर हमने संयुक्त संघर्ष समिति बनाई। उसके अध्यक्ष माननीय काशी सिंह बने, संरक्षक जो है हमारे इंद्रमणि बड़ोनी जी थे, और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से हमने सतपाल महाराज जी को भी और राजा मानवेंद्र साहब को भी हमने जो है संरक्षक बनाया। और हमारा ये स्पष्ट कहना था कि उत्तराखंडियत बनी रहे, उत्तराखंड राज्य बनेगा तो राजनीति होती रहेगी। हमने 1996 में भी जब पूरा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के साथ खड़ा था, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ खड़ा था, हमने कहा राजनीतिक मसले लोकसभा में पारित नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमने 96 में भी कहा राज्य नहीं तो चुनाव नहीं। ये उत्तराखंड क्रांति दल का त्याग था। हमारा उद्देश्य था कि राज्य चाहिए, राजनीति बाद में कर लेंगे। अब इन 23 वर्षों में राज्य बनने के बाद गरिमा जी, जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का पुनर्गठन हो रहा था, तब 26 राज्य विरोधी संशोधन करके हमारे सारे अधिकार इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में ही कुचल दिए। परिणाम आपके सामने, जंगल हमारा अधिकार नहीं, पानी हमारा अधिकार नहीं, ना बोली पे काम हुआ, ना भाषा पे काम हुआ, ना रोजगार पर काम हुआ। परिणाम इन 23 वर्षों में इस राज्य की दुर्गति ये हो गई कि हम 85,000 करोड़ के कर्ज में चले गए, जनसंख्या विस्फोट हो गई और हमारे संसाधनों में बाहर के लोग आके बैठ गए। हमने इन तमाम चीजों को जब राजनीतिक रूप से समझ जनता के बीच में रखा, तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड क्रांति दल की आवाज को दबाने का प्रयास किया। तो अब आप देखिएगा कि उत्तराखंड क्रांति दल का एक विंग, जिसने स्वाभिमान के नाम से एक संगठन खड़ा किया, और उस नेतृत्व के तहत जब हमने कॉल करी, तो आज आप देख लीजिएगा, फिर वो चाहे उप्रेती सिस्टर हो, हमारे ये गायक नेगी जी हो, तमाम सामाजिक संगठन हो, यहाँ तक कि कांग्रेस और भाजपा के उपेक्षित नेता जो जानते हैं कि उत्तराखंडियत खत्म कर दी इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने, इनका भी हमको समर्थन मिला। और हमने फिर कहा कि राजनीति होती रहेगी, अगर उत्तराखंडियत बचेगी तो फिर हम राजनीति कर लेंगे। हमने फिर एक संदेश दिया है कि अगर उत्तराखंड को बचाना है तो फिर चाहे वो व्यापारी हो, कर्मचारी हो, महिलाएं हो, छात्र हो, नौजवान हो, वकील हो, तमाम सामाजिक संगठन हो, एक मुट्ठ और एकजुट होकर उत्तराखंड में सख्त भू कानून के लिए इस रैली को सफल बनाएं। और आप परिणाम देख लीजिए, आनन फानन में इस रैली की ताकत का एहसास जब सरकार को हुआ, तो मुख्यमंत्री जी ने आंख में धूल झोंकने के लिए कह दिया कि जिनके पास मूल निवास है वो अब उनसे अस्थायी निवास की मांग नहीं की जाएगी। अरे बात ये नहीं है, बात ये है कि डीएम ऑफिस में चले जाइए, मूल निवास बन ही नहीं रहे हैं। मगर मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि अब मूल निवास बनेंगे लोगों के, और अस्थायी उनके बनेंगे जो 1980 के बाद उत्तराखंड में रह रहे हैं। तो कहने का मतलब है, ना तो ये भू कानून में काम करेंगे, यदि सख्त भू कानून लगता है तो इन्वेस्टर सीमेंट फेल,
क्योंकि ये डिम्ड फॉरेस्ट बनाकर जो जमीनें बेचने की साजिश भाजपा कर रही है, इसकी पोल खुल रही है, इसीलिए ये महारैली निकालने का हमारा प्रयास है। दूसरा, मूल निवास अगर ये वाकई 1950 लागू कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक बेईमान लोग हैं उनकी मंशा पर डकैती पड़ जाएगी। इसलिए ये नहीं चाहते कि उत्तराखंड के अंदर मूल निवास लागू हो और सख्त भू कानून लागू हो। और उत्तराखंड क्रांति दल, क्योंकि ये धरती पुत्रों की पार्टी है, जब जब उत्तराखंड के अंदर आवाज को दबाने का प्रयास किया है, हमने राजनीति से ऊपर उठकर उत्तराखंड की जनता से आह्वान किया है, ये कहकर कि आप अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक हो जाओ, उत्तराखंडियत को बचाने के लिए एक हो जाओ। और इसमें आप देख लीजिए कि उत्तराखंड क्रांति दल ने तत्काल अपनी 2 दिवसीय केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और सम्मानित अध्यक्ष जी ने स्पष्ट होकर कहा कि यदि उत्तराखंड के अधिकारों पर डाका पड़ेगा तो हम पुनः तमाम उन सामाजिक संगठनों से आह्वान करेंगे कि आप आइए और उत्तराखंड के अंदर एक बार पुनः राज्य आंदोलन की तर्ज पर एकमुठ और एकजुट होकर उत्तराखंड को बचाने का प्रयास कीजिए, वरना राष्ट्रीय पार्टी हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। हमारी नौकरियां बिक गई, जंगल बिक गए, जमीन बिक गए, अब ये किसानों की जमीन को भी बेचने का प्रयास कर रहे हैं। और उसका असर देखिए गरिमा जी, मुख्यमंत्री का आनन फानन में आकर ये कहना कि अब हम मूल निवास को भी यानी आपको लग रहा है कि स्वाभिमान रैली जो आपकी ओर से निकाली जा रही कहीं ना कहीं उस पर रिएक्शन, यदि ये रैली सफल हो गई तो भाजपा कांग्रेस के नेताओं को गांव में लोग घुसने नहीं देंगे। आनन फानन में डर के मारे इन्होंने जो दुनिया की आंख में धूल झोंकने का काम किया है उसका असर नहीं है। इस आंदोलन के अग्रिम नेताओं ने यह कह दिया है कि सरकार झूठ बोल रही है, हम इस सरकार की बात को नहीं मानते, रैली करेंगे। उसके बाद सरकार अगर हमारे यहाँ सख्त भू कानून लागू करेगी, मूल निवास 1950 लागू करेगी, तब हम सरकार की बात को मानेंगे, वरना इसको अब हम जन आंदोलन में बदलेंगे। और इसकी सफलता का परिणाम ठीक है यूकेडी की ओर से रैली को लेकर तैयारियां यानी पूरी नजर आ रही है और मुख्यमंत्री के एक्शन को आप अपनी रैली के रिएक्शन के तौर पर देख रहे हैं। ठीक है आपके पास लौटेंगे सर, और मेहमान है उनको जोड़ते हैं। ठीक है, शांति प्रसाद जी आएंगे आपके पास, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में सुभाष झा जी। माफी चाहती हूँ बड़ी देर से आई सर, सबकी प्रतिक्रिया पहले लिया, लेकिन आप बताइए कि आखिर मूल निवास बनना बंद हो गए हैं। अब एक प्रदेश की जनता जो वहां पर सालों से रह रही है वो मूल निवास के लिए ही लड़ रही है। अब सोचिए एक प्रदेश के लिए इससे ज्यादा बड़ा और क्या होगा सर? गरिमा जी, सबसे पहले तो मेरी बात को आप समाप्त करने देंगी? हाँ बिल्कुल, सबसे लास्ट आपने मुझे समय दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चूंकि ये गंभीर मसला है और उत्तराखंड के लिए संवेदनशील मसला है। बिल्कुल, सबसे पहली बात कि ये सारे लोग कश्मीर में 370 हटने के लिए ताली बजा रहे थे। पहली बात, भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। शांति प्रसाद भट्ट जी धरती पुत्र की बात कर रहे हैं, माटी की बात कर रहे हैं। पहले आप ये बताइए कि अगर एक राष्ट्र को बड़ा राष्ट्र होना है और इसी तरह के अगर मुद्दे उठते रहे हर जगह, तो फिर मेरी चिंता ये नहीं है, एक उत्तराखंडी होने के नाते मेरी चिंता ये है कि जहां की 80% आबादी बाहर नौकरी कर रही है और नौकरी करने जाती है और 20 साल से बाहर रह रही है, 25 साल से बाहर रह रही है, वहां लोगों ने घर बना लिए, कॉलोनियां बसा ली। अगर ये सारे मांग वहां भी उठने लगे और ये आग उत्तराखंड से बाहर गया तो फिर उसका स्वरूप क्या होगा? मेरी ये एक चिंता है, उस पर पता नहीं इन लोगों का ध्यान कभी जाता भी है या नहीं जाता है। अभी शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय पार्टियां जो है हमारी भू चेतना का, हमारी धरती का, हमारा जो है ये कर रही हैं। ये बताइए कि राष्ट्रीय पार्टियां जो करोड़ों की फंडिंग आपके उत्तराखंड को करती हैं, वो किसके पैसे हैं? उत्तराखंड के पैसे हैं या पूरे देश के पैसे हैं? विकास के लिए जो खर्च हो रहे हैं वो किसके पैसे हैं? पूरे देश के पैसे हैं या उत्तराखंड के पैसे हैं? बेसिकली ये भू कानून और ये जो बात हो रही है मूल निवास की, अब आप आइए मैं मूल बिंदु पे आता हूँ। जो मूल निवासी हैं उनके साथ अस्थायी निवास की मांग मुख्यमंत्री ने ये सही कहा कि नहीं होना चाहिए वो मूल निवासी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मूल निवासी 40 साल से गांव नहीं आए, 20 साल से अपने गांव नहीं आए, गांव का गांव खाली है, तो उनसे अस्थायी निवास मांगा क्यों नहीं जाए? क्या सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ जन्म ले लिए 1950 में, इसलिए वो इंग्लैंड रहे, अमेरिका रहे, देश के किसी कोने में रहे, इसलिए वो मूल निवासी का लाभ उठाएं? और जो 30 साल 40 साल 50 साल से यहाँ सेवा कर रहा है, जो 1955 में आया, जो 1960 में आया, जो 65 में आया, 80 में आया, 90 में आया, वो यहाँ का नागरिक नहीं माना जाए?
वो मूल निवासी नहीं माना जाए। समस्या यहाँ है, इस चीज को समझिए। मूल बात जो है वो यहाँ है, मूल निवास और अस्थायी निवास। मैं ये कहता हूं कि जो लोग यहाँ अस्थायी तौर पर रह रहे हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनके हक का रक्षा होना चाहिए और ये जरूरी है। लेकिन यहाँ की जो आबादी 20 साल से नहीं रह रही है, 30 साल से नहीं रह रही है, हाँ। और जो लोग 30 साल से इस उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ इस आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाए, ये जायज है? और अगर यही जायज है तो फिर ये सवाल जब उत्तराखंड से बाहर उठेगा कि बाहर के लोग हमारे यहाँ आकर के नौकरी कर रहे हैं, बाहर के लोग हमारे यहाँ का अनाज खा रहे हैं, हम अन्न उपहार के लिए अनाज क्यों उपजाएंगे? ये सारी चीजों आप समझिए। एक राष्ट्रीय पार्टियों के साथ दिक्कत ये है, चूंकि वो पूरे राष्ट्र के सीन में किसी प्रदेश को देखती है, और एक प्रदेश की पार्टियों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाते जब उनकी अपनी बात होती है। समस्या यहाँ खड़ी होती है। और यही कारण है कि इस 10 साल में 15 साल में तमाम क्षेत्रीय पार्टियां धाराशायी हो गई। इसका मूल कारण यही है। ठीक है, जो लोग समझते हैं, जब आप कहते हैं कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जो डिसइन्वेस्ट करने आएगा तो जाहिर है उसकी अपनी कुछ शर्तें भी, उसकी अपनी कुछ स्वतंत्रता भी होगी, तभी वो अरबों रुपए करोड़ों रुपए लगाएगा। बड़ी सीधी बात है। मेरा स्पष्ट कहना है कि जो लोग 20 साल से 25 साल से 30 साल से यहाँ हैं, जैसे कांग्रेस ने कहा था कि जो लोग 15 साल से हैं उसको हम मानेंगे कि हमारे जो है हमारे यहाँ के निवासी, खास करके वह प्रदेश जिस प्रदेश की 60% आमदनी का जरिया पर्यटन हो, यानी बाहर के लोग आते हैं तो आपकी आमदनी होती है, ठीक है। तो अगर वो यही निर्णय कर लें कि भाई साहब हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री नहीं जाएंगे, हम एक बद्रीनाथ बनवा लेंगे कहीं और वहीं जाएंगे, फिर क्या सीन होगा? डिसइन्वेस्टमेंट की अभी मुख्यमंत्री ने पैसे लाए, इतना मेहनत करके सरकार का इतना पैसा खर्चा हुआ शहर के रंग रोगन पे, और फिर जब ये आंदोलन खड़ा होगा तो ये जितने डिसइन्वेस्ट वाले लोग हैं वो पैसे यहाँ नहीं खर्चा करेंगे, वो अशांति खरीदे अपने करोड़ों रुपया अरबों रुपया लगा करके। उनकी एक समस्या है, इस चीज को समझा जाना चाहिए संवेदनशीलता से। पार्टियां अपने क्षेत्रीय मुद्दों को, लोगों की भावनाओं को भड़काकर, लोगों के भावनाओं को हवा देकर, ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि ये मूल निवास और ये अस्थायी निवास और यहाँ के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, यहाँ के लोग जितनी बाहर में नौकरी कर रहे हैं, प्रतिशत जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से आप देखेंगी तो सबसे ज्यादा लोग केंद्रीय कर्मचारी हैं एक प्रदेश के हिसाब से जनसंख्या के प्रतिशत में। ठीक है सुभाष जी, आपने ठीक सारी बातें कही, लेकिन एक बात ये भी है ना कि आपने कहा राजनीतिक दल अपने लिहाज से, अपने मतलब के हिसाब से लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, ऐसे मुद्दे उठाते हैं। लेकिन सुभाष जी एक बात ये भी है ना कि ठीक है, ये मुद्दे ऐसा तो नहीं कि दूर हो गए, बिना वजह ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सुभाष जी, ये मुद्दे अभी भी जस के तस बने हुए हैं, और अगर प्रदेश के लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं तो ये भी प्रदेश के लिए शर्मनाक बात है। पलायन का एक टैग जुड़ा हुआ है उत्तराखंड के साथ में, स्वीकार करेंगे ना इस बात को? शांति प्रसाद जी, मैं इसके बाद आपके पास ही आ रही हूँ। शांति प्रसाद जी थोड़ा सा इंतजार, इसके बाद आती हूँ आपके पास, उनको सुनने दीजिए पहले। होगा तो लोग यहाँ आएंगे, कंपनियां आएंगी, लोग यहाँ नौकरी करने आएंगे, यहाँ से भी लोग नौकरी करने बाहर जा रहे हैं। तो हमें कोई ना कोई एक सीन पर, किसी एक बात पर हमें आगे आना होगा। और दूसरी बात, जब आप 370 के कानून के लिए खुशी मना रहे हैं, तो फिर यहाँ भी किसी 370, चाहे वो जिस नाम से आए, हाँ। चाहे वो मूल निवास के माध्यम से आए, कड़े भूख कानून के माध्यम से आए, वो जिस स्वरूप में आए, जिस नाम से आए, कमोबेश उसी तरह का परिदृश्य बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सर वहां उस चीज से मुझे लगता है कंपेयर करने जैसी कोई बात यहाँ पर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्थितियां एक बहुत अलग चीज है और ये एक बहुत अलग चीज है। ये स्थानीय लोगों के लिए एक हम हक की मांग कर रहे हैं कि उनका हक है, अगर वो एक लंबे वक्त से वहां पर रह रहे हैं तो मूल निवास उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। उन्हें स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की क्या जरूरत? खैर, बात बोलने के बाद मैं कह रहा हूं कि मूल निवासियों से अस्थायी प्रमाण पत्र मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन मूल निवासियों से जो यहाँ रह रहे हैं, जो 40 साल से नहीं रह रहे हैं, उनसे लोग क्यों नहीं मांगेगा? उनसे क्यों नहीं मांगा जाना चाहिए? ठीक है,
ठीक है, अब इस पर अभी शेषपाल जी ने एक मुद्दा उठाया था, मैं उनसे जवाब लूंगी। उससे पहले शांति प्रसाद जी के पास में जाएंगे। शांति प्रसाद जी, देखिए कुछ टेक्निकलिटीज हैं, जैसे जो सुभाष जी ने कही, टेक्निकलिटीज में से आएगा कि भाई एक लंबे वक्त से जो यहाँ पर नहीं रह रहा उससे क्यों ना मांगा जाए, लेकिन बड़ी बात यह कि पहले एक विस्तृत रूप से तो चीजें क्लियर हों। अभी तो फिलहाल जो लंबे वक्त से रह रहा उसके लिए भी स्थिति जस की तस है, या फिर जो बाहर रह रहा उसके लिए भी स्थिति जस की तस ही नजर आ रही है, सब एक ही बराबर नजर आ रहे हैं फिलहाल तो। जी, बात को समझना चाहिए। हाँ। मैं झा जी का दर्द को समझ सकता हूँ, मगर झा जी क्योंकि पत्रकार हैं वो इस पे नहीं बोलेंगे कि जब उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड का पुनर्गठन हो रहा था तब राज्य विरोधी 26 संशोधन क्यों हुए, उस पर नहीं बोलेंगे। हमने उत्तराखंड आंदोलन में 42 आदमियों की शहादत दे दी, मगर हमने किसी को एक थप्पड़ ये कहकर नहीं मारा कि आप उत्तराखंड के बाहर के लोगों यहां से भागो। हमने देशभक्ति के लिए गर्दन कटाने में सबसे ज्यादा इस राज्य के नौजवान हैं, उसके बावजूद भी राज्य के अंदर हमने अलगाववाद पैदा नहीं होने दिया। हमारी देशभक्ति के कारण हमको क्या नुकसान हुआ मैं आपको बता दूं। उत्तराखंड के अंदर 64 लाख लोगों का ये राज्य था, उनके अधिकार तो बहाल हुए नहीं, मगर 1,35,00,000 यहाँ की जनसंख्या हो गई, जिन्हें जनता ने राष्ट्रीय पार्टी समझकर भर भर के वोट दिया। उन राष्ट्रीय पार्टियों ने यहाँ हाकम पैदा कर दिए, नौकरियां बिक गई, जमीनें सुरक्षित नहीं है। हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, चाइना और नेपाल हमारी सीमाओं से लगा हुआ है, सीमा खाली हो चुकी है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में जिस तरीके से जमीनों पर लोगों ने कब्जे किए हैं, ये हमारे मूल अस्तित्व पर खतरा है। मैं झा जी को यह समझा देना चाहता हूं, ये जम्मू कश्मीर नहीं है कि जिन्होंने बाहर वालों को का कत्लेआम मचाया हो। हम आज भी ये कहते हैं कि भारत के नागरिक को उत्तराखंड के अंदर स्वागत है, रहिए, नौकरी कीजिए, खाइए पिए रहिए, हम मना नहीं कर रहे, मगर पहाड़ियों के अधिकारों पर अतिक्रमण करोगे और हम अपना अस्तित्व मिटते हुए देखना चाहेंगे। अरे मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमारा मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश में है, मगर कोई एक उदाहरण बता दीजिए उसने उत्तराखंड के किसी लोगों को वहां लाभ पहुंचाया हो। और यहाँ पर जितने पूर्विया आए, यहाँ पर ओम प्रकाश ने बिहारी बसा दिए, उत्तराखंड में नौकरियां बाहर वालों की लग गई। अगर हम बोल रहे हैं तो इसमें कहां दर्द हो रहा है भाई? अगर आप इसको जम्मू कश्मीर के हिसाब से जोड़कर देख रहे हो तो ये समझ लीजिए, देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी गर्दन कटवा लें। अभी तो हम शांत हैं, अभी तो हम प्यार से संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि इसके बावजूद भी यदि शासन के दम पर, सत्ताओं के दम पर पहाड़ियों के अधिकारों को लूटेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ से लोगों को उत्तराखंड की जनता फिर मार मार के भगाए। हम चाहते हैं ऐसी स्थिति पैदा ना हो, लेकिन पहले तो उत्तराखंड की जनता को न्याय मिले। शांति प्रसाद जी, पहले तो उत्तराखंड की जनता को ही न्याय मिल सके। फिलहाल तो वो स्थिति नजर आ रही है कि उत्तराखंड की जनता ही कटघरे में खड़ी है। अगर आप जनता की आंख में धूल झोंकने का काम ना करें, आप ये समझें कि आखिर ये 1,35,00,000 हो कैसे गए। जो कहा करते थे कि पहाड़ी भूखे मरेंगे यदि उत्तराखंड बन गया, वो जो ये कहते थे आज वो यहाँ मालिक कैसे बन गए? ठीक है। और अगर मालिक बने हैं, अधिकारों पे हमारे डाका पड़ा है, तो क्या हम लोकतांत्रिक तरीके से इस आवाज को ना उठाएं? और अगर हम गलत हैं तो बताइए फिर धामी ने आज क्यों कहा कि मूल निवास बनना चाहिए? अरे भाई, हम अपने अधिकार लड़ाई लड़ रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, और अगर इसको गलत तरीके से कोई प्रिडिक्ट करेगा तो इसके गंभीर परिणाम आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यदि हमारे अधिकारों पर डाका पड़ रहा है तो भाई हम ना बोलें। और जो ये कह रहे हैं कि लोगों के टैक्स में टैक्स हम भी देते हैं, इस देश की सेवा हम भी करते हैं, जो किसी के एहसान हम पर नहीं है, मगर जो हमारे अधिकारों पर डाका डालने के लिए गलत प्रिडिक्ट करेगा तो ये भी जनता देख रही है कि पहले हम समझाएंगे, नहीं समझे तो समझाने के और तरीके शांति प्रसाद जी, ठीक है, ये मुझे लगता है इन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। शांति प्रसाद जी, क्या कह रहे हैं आप? कम से कम थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, ठीक है, पहले तो आप अपने हक की लड़ाई लड़िए और हम उसी के लिए चर्चा लेकर आए। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता को जो है न्याय मिले और जो मूल निवासी हैं कम से कम उनको इस चीज का अधिकार, उनका इसका हक मिले। सत्यवीर जी हमारे साथ में